हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर नितिन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक है। अच्छा, देखिए यूक्लिड लेमा चल रहा था। यूक्लिड लेमा पे हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो डाली थी उसमें हम लोगों ने सीखा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं किन्हीं दो नंबर्स का। देखिए यूक्लिड लेमा का जो ये पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये लास्ट ईयर था नहीं, क्योंकि यूक्लिड लेमा में जो था ये लास्ट का पार्ट कट गया था जब 70% सिलेबस रह गया था। बट अब जो आप लोग देने वाले हैं उसमें आप लोगों को फुल प्रिपेयर करना है, उसमें कोई भी पार्ट कट नहीं है, राइट। तो आज हम लोग यूक्लिड लेमा के अगले क्वेश्चन कुछ करते हैं। लास्ट क्लास के बारे में, लास्ट वीडियो के बारे में कुछ रिवाइज कराने की जरूरत है। एक बार मैं फटाफट क्विक लिख के आप करा देता हूँ। देखिए आप लोगों ने सीखा था कि ये जो था, जैसे सपोज करिए 11 को हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 5 10 हम लोगों ने पढ़ा था और 1 आया था। इस 1 से फिर हमने इस वाले 2 को डिवाइड किया था, 1 2 2, और जब 0 हो गया था, ये क्रॉस हो गया था, जब हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था। और ये वाला जो था ये हम लोगों का एचसीएफ हो गया था, राइट। क्या करा था यूक्लिड लेमा में, a = bq + r। अगर आप लोगों को याद हो तो a जो था वो मेरे पास यहाँ 11 था। 11 को मैंने क्या लिखा था, 2 × 5, 2 × 5 प्लस रिमाइंडर, जो फर्स्ट रिमाइंडर आया था वो 1। अगेन फिर मैंने क्या करा था, इस 2 को मैंने लिखा था, इस 1 से डिवाइड करा था, जो रिमाइंडर आया था 1 × 2 + 0। जो लास्ट में ये बचा था इसको हम लोगों ने एचसीएफ कह दिया था, राइट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग इसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। एचसीएफ में कुछ और क्वेश्चंस हैं। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 1.1 एक्सरसाइज, उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। शो दैट द पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म दिस और इज ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd या 4th होना चाहिए। उसमें लिखा है, क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, right? Show that any positive odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, right? देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यूक्लिड लेमा क्या कहता है, आप लोगों को अगर याद हो, a = bq + r, राइट। ये हम लोगों ने अभी भी थोड़ी देर पहले भी सीखा है और यूक्लिड लेमा हमने लास्ट क्लास में भी करा था। हम लोगों को करने का तरीका क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट a be any positive integer। मैंने a को एक पॉजिटिव इंटीजर माना है, ठीक है। where q is the quotient, q is क्या है, मेरा क्वोशिएंट है जो आप डिवाइड करते हैं जब ऊपर आता है, और r इज द रिमाइंडर, ठीक है। r जो है आपका रिमाइंडर है। a = bq + r। अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए जो फॉर्म में हमें क्वेश्चन बनाना है, पहले उस क्वेश्चन को देखिए। मुझे यहाँ पर बनाना है 6q + 1 में, राइट। तो जो मेरे पास b हो जाएगा, जिस भी फॉर्म में बनाना है, अगर वो कहता 3q + 1 तो b में 3 ले लेता, अगर वो कहता 5q + 1 तो b में 5 ले लेता। अभी क्वेश्चन में उसने कह रखा है 6 + 1 की फॉर्म में मुझे बनाना है, तो b मेरे पास हो जाएगा 6। और जो ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर के लिए ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर हमेशा b से कम होगा, हमेशा b से कम होगा, इक्वल भी नहीं कह सकता। देखिए मैं अभी आप लोगों ने देखा था कि हमने जब 10 या 11 को 2 से डिवाइड करा था, 2 5 10 और 1 बचा था, तो ये जो रिमाइंडर होता है ये कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। ये मेरे पास यहाँ पर b होता है, ये यहाँ पर मेरे पास q होता है, ये वाला a होता है और ये वाला r आपका लिखा हुआ है, राइट। तो r कभी भी b से ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही इक्वल हो सकता है। अगर ऐसा हो गया, सपोज करिए r b के इक्वल हो गया या उससे ज्यादा हो गया, देखिए ज्यादा हो गया तो मैं 1 टाइम्स और पढ़वाऊंगा। सपोज करो या 1 की जगह 3 हो जाता तो मैं 2 बन जाए 2 6 या 12 पढ़ता, ठीक है, एक बार और बढ़ पाता। और अगर ये इक्वल होता तो भी सेम स्टेप होता,
राइट। तो ये r जो है हमेशा b से कम होगा, और r की वैल्यू जब b से कम होगी तो b की वैल्यू है मेरे पास 6, यानी कि r शुड बी लेस देन 6 का मतलब यानी r क्या होना चाहिए 0 1 2 3 4 और 5, 6 भी नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो r शुड बी लेस देन 6 यानी कि 6 से कम होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे हम। आई होप आप लोग साथ साथ नोट कर रहे होंगे, मैं क्वेश्चन रन कर रहा हूँ। मेरे पास जो क्वेश्चन बन गया है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी मेरे पास 6 है, क्यू प्लस आर। अब r मैं मुझसे कहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं इसमें से 1 3 और 5। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स में तीन जो नंबर्स हैं मेरे पास ये तीनों ऑड है। मैं इन्हीं के लिए चेक करूंगा क्योंकि मेरे से उसने कहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर a1 के लिए कहता तो मैं 2 4 के लिए चेक करता, और अगर शो दैट ऑल नंबर्स के लिए कहता तो मैं सब के लिए चेक करता, राइट। बट देखिए ध्यान रखिएगा, जब 0 1 2 3 तक r होता है तो हम r सभी के लिए चेक कर लेते हैं, बट अभी जब आगे वाला क्वेश्चंस आएंगे उसमें r की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो सपोज करिए r अगर आपका 21 होगा तो मैं 21 तक थोड़ी चेक करूंगा, सारे नंबर्स 21 तक तो चेक नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि मार्क्स तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर 3 नंबर में मैं इतना बड़ा क्वेश्चन कर दूंगा तो वो नहीं होगा। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं उसमें, एक इवन नंबर ले लेते हैं, एक ऑड नंबर ले लेते हैं, और एक कोई जीरो नंबर ले लेते हैं, राइट, जो कि ना इवन में मानते हैं ना ऑड में। तो एट r इज इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहा हूं तो मेरी जो इक्वेशन हो जाएगी ये बन जाएगी 6q + 1, राइट। एट r इक्वल्स टू 3 पे ये जो इक्वेशन होगी ये क्या बन जाएगी a इज इक्वल्स टू 6q + 3। एट r इक्वल्स टू 5 पे मुझे चेक करना है, जो इक्वेशन बन जाएगी 6q + 5, राइट। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आप लोगों का, बट आपको पता नहीं चला। मेरे से क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने क्वेश्चन में कहा था शो दैट फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव है 1 ऑड है 1, और वो किस फॉर्म में प्रूव करना था, या तो 6q + 1 की फॉर्म में आए, या 6q + 3 की फॉर्म में आए, या 6q + 5 की फॉर्म में आए। एट r = 1 मेरा जो आंसर आ रहा है 6q + 1 की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूफ हो चुका है। एट r = 3 6q + 3 की फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि r की जगह मेरी वैल्यू 3 आई। सिमिलरली एट r = 5 a = मेरे पास क्या हो गया 6q + 5, यानी कि फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर तीन नंबर मैंने चेक करे हैं 1 3 और 5, जो मेरी फॉर्म बन के आ रही है यूक्लिड डिवीजन लेमा की, a = 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। यही मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली प्रूफ करना था, राइट। पहला क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, जिनका नाम मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनबी, तो आप उस लोगों को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। उसमें मेरे से कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एनी स्क्वायर, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, देखिए क्या कहा था, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, राइट। देखिए स्क्वायर की बात करी है उसने, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 3m या 3m + 1। अब ये जो स्क्वायर वाली बात आती है इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, राइट। अगेन यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंगली इक्वेशन जो आपकी बनेगी a = bq + r बनेगी, जहां पर b मैंने अभी आपको बताया था जो क्वेश्चन में प्रूफ करना होता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे 3m की फॉर्म में लेना है तो b मैं 3 ले लूंगा, और r की जो वैल्यू होगी <3, यानी r की जो वैल्यू क्या होगी 0 1 और 2, 3 नहीं होगी, मैं बता चुका हूँ 3 से कम ही होगी, राइट। तो अब उसने कहा है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसने सॉरी ऑड नहीं है इसमें,
तो मुझे सभी नंबर्स लेने पड़ेंगे, 0 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, 1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा और 2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बात करता हूँ एट r इक्वल्स टू 0 के लिए मैं चेक करता हूँ अपनी इस इक्वेशन को, a इज इक्वल्स टू b की जगह 3 क्यूब प्लस r 0, यानी a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। स्क्वायरिंग का किया उसने मेरे से, तो ध्यान रखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर जो फॉर्म में हो गया मेरे पास, ये हो गया 9q स्क्वायर, राइट। बट मुझे प्रूफ करना है 3m की फॉर्म में। तो देखिए क्या करेंगे, अगेन जो कॉन्सेप्ट में लगाने वाला हूं, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि 3m की फॉर्म में करिए, 5m की फॉर्म में करिए, तो क्या करना है, मुझे इसे किसी भी तरीके से 3 into m की फॉर्म में तोड़ना ही तोड़ना है, ये किसी भी तरीके से तोड़ना है। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 9q स्क्वायर है, तो मुझे 3 तो बाहर चाहिए ही चाहिए, राइट। 3 तो मेरे को जो क्वेश्चन में चाहिए ये वो वाला हो गया। अब बाकी जो वैल्यू बची, क्या बची, 3 into q स्क्वायर बची, तभी तो 9q स्क्वायर आएगा भाई। 3 into 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर को मैं, ये जो वैल्यू हो जाएगी इसको मैं m मान लेता हूँ। m की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3q स्क्वायर, यानी a स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3m, राइट। अब m की जो वैल्यू थी वो 3q स्क्वायर थी, ये m की वैल्यू चेंज होती रहती है, आपको किसी भी तरीके से इसको 3m की फॉर्म में लाना है। तो शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पहले कोई नंबर था a और उसका जो स्क्वायर हो गया वो हो गया a स्क्वायर, ये किस फॉर्म में हो गया, 3m की फॉर्म में। पहला पार्ट आई थिंक आप लोगों का प्रूफ हो चुका है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट पार्ट की साइड, जो कि मुझे r इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करना है। इसको मैं रब कर देता हूं। बाहर से काफी अच्छे अच्छे गानों की आवाज आ रही है, अच्छा लग रहा है पढ़ाने में आप लोगों को, गाने सुनते सुनते। a इक्वल्स टू bq प्लस r, r मेरे को 1 के लिए चेक करना है, एट r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 हो गया, राइट। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। इसको मैं फिर बोल देता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 into a into b। देखिए मुझे 3m की फॉर्म में चाहिए या 3m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि 1 जो है मेरा बच रहा है, तो मैं प्लस 1 की फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा प्लस 1 एक्स्ट्रा है। तो मैं इस 1 के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, बाकी सबको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। इस 1 को थोड़ा सा अलग सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, प्लस 1, राइट। तो ये 3q का होल स्क्वायर, अगर आप देखें मैं इसमें से दोनों में से ये 3q स्क्वायर है, यानी 3q into 3q, और इसके बाद भी 3q है, तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखें मैं इसको लिख सकता हूँ 3q into 3q, और यहाँ पर 2 into 3q है into 1 plus 1, तो इसमें से 3q या 3 कॉमन ले लेता हूँ, q भी नहीं लेता मैं, 3 ही कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 3 ही चाहिए। अगर आप 3 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पर बचेगा 2q और प्लस 1, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3m प्लस 1, और मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैंने m को जो लेट करा है वो लेट करा है 3q स्क्वायर प्लस 2q। मैंने अभी आपको बताया m की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, होंगी, हो सकती हैं, क्या होंगी। तो ये मेरे को किसी भी तरीके से 3m प्लस 1 की फॉर्म में बनाना था। करा क्या मैंने कॉन्सेप्ट, मैंने बस इसको 3 into m कुछ भी चीज के टर्म्स में तोड़ दिया। यहाँ पर जो भी आएगा उसको आंख बंद करके आप m ले लीजिएगा प्लस 1। बस ये ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है या तो वो 3m की फॉर्म में बनना चाहिए या 3m प्लस 1 की फॉर्म में बनना चाहिए। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में बनेगा तो गलती है, राइट। मतलब सपोज करो यहाँ पर 4 होता, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर यहाँ पर 4 होता तो मैं इस 4 को भी ब्रेक करता 3 प्लस 1 में, ठीक है। इस 4 को यहाँ पर अगर सपोज करिए 4 होता तो मैं उस 4 को ब्रेक करता 3 प्लस 1 में,
और फिर इसमें से और ये जो आप लिखते हैं इसको लिखते हैं 3 + 1, तो मैं फिर पूरे में से 3 एक इसमें से और एक इसमें से कॉमन लेता, +1 में तब भी अलग ही रहता देता, राइट। तो किसी भी तरीके से मुझे कॉन्सेप्ट लगाना है कि मुझे इसको 3m या 3m + 1 की फॉर्म में लिखना है, राइट। सेकंड क्वेश्चन के लिए ये पार्ट प्रूफ हो गया है r = 1 के लिए। अब r = 2 के लिए हम लोगों को प्रूफ करना है। आई होप आप लोग साथ में साथ नोट कर रहे होंगे। r = 2 के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 * a * b, यानी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ या 9 की स्क्वायर लिखते हैं आप इसको, 4 + 2 3 + 6 2 12 क्यूब, राइट। अब देखिए मैं वो जो बात कर रहा था 3 वाली बात, वो यहाँ पर आ गई है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसको मैं पहले तो 12 क्यूब को ऐसे लिख के उस 4 को ऐसे लिख देता हूँ और फिर इसमें से 4 को तोड़ देता हूँ 3 + 1 में, क्योंकि मुझे चाहिए 3m + 1 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 तीनों के पास है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है, तो आप 3 कॉमन ले पाएंगे। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 3q² + 4q + 1 और +1 की फॉर्म है, राइट। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 3m, मैं इसको लिख सकता हूँ +1, और यहाँ पर आप लिखेंगे m की वैल्यू जो है मेरी 3q² + 4q + 1। देखिए m की जो वैल्यू है इसको लिखना ना भूलें, अदरवाइज आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। जो m की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी कॉन्स्टेंटली, तो इसको आप लिखना ना भूलें। देखिए ये भी जो था 3 नंबर्स के लिए हमने चेक करा था, @ r = 1, @ r = 0 और r = 2। जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव कर रहे हैं वो 3m या 3m + 1 की फॉर्म में आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये यूक्लिड लेमा वाला जो वीडियो है समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ट्विस्टी है, थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं कहूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था ये, इसीलिए लास्ट ईयर कट गया था, बट फिलहाल तो अब आप लोगों को देना है इसका एग्जाम, तो आप लोगों को ये पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। देखिए अब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, एक तो सिंपल पॉजिटिव इंटीजर और एक स्क्वायर वाला पार्ट। अब बात आती है क्यूब वाले की। सिंपल कर चुके हैं आप, स्क्वायर कर चुके हैं, अब वही शो दैट, क्वेश्चन क्या पूछेगा, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में करना है, आई थिंक 3m या 9m था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 9m और 9m + 1 की फॉर्म में था, यस 9m और 9m + 1, 9m + 8 भी है, 3 फॉर्म्स हैं जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 9m, 9m + 1 और 9m + 8, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या करना है, क्यूब की बात करेंगे। देखिए अगेन वही बाय यूक्लिड लेमा, क्या लोग हम लोग करने वाले हैं, a = bq + r, राइट। तो b की वैल्यू जो है मेरे पास 9 है और r की वैल्यू <9। अब r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अगर वो मेरे से कहता पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो मैं 1 3 5 7 इन नंबर्स के लिए चेक करता, अगर वो कहता इवन नंबर्स तो 2 4 6 8 के लिए चेक करता, बट उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा शो दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए कहा तो सारे ही पॉजिटिव है, बट <9 है, तो भाई <9 में तो 8 वैल्यूज 9 वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या सभी के लिए थोड़ी चेक हो सकता है, क्योंकि <9 8 वैल्यूज आप चेक करेंगे इनके लिए, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में तो आप बैठे रहेंगे। तो हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग से खेलना है, हम किन्हीं भी वैल्यूज के लिए चेक कर सकते हैं, किन्हीं भी वैल्यूज के लिए, बट फिलहाल मैं 3 वैल्यूज जो है आपकी, एक 0 के लिए चेक करके दिखा देता हूँ, एक 1 के लिए चेक करके दिखा देता हूँ और एक 2 के लिए चेक करके दिखा देता हूँ। इन तीनों के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं और फिर देखेंगे आगे क्या बात बनती है। तो a = यूक्लिड लेमा से जो मेरे पास बनेगी वैल्यू, वो बनेगी 9q + r, r की जगह
एट r इक्वल्स टू 0 पे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये उसने मेरे से क्यूब का है, जैसे क्वेश्चन में क्या आएगा वैसे ही आप लोगों को तोड़ना है। अगर स्क्वायर कहता तो मैं स्क्वायर कर देता, क्यूब कहता तो मैं क्यूब कर देता, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 9 क्यूब का क्यूब, राइट। तो इसको आपको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, 9m की फॉर्म में। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना है, इसको 9 इनटू समथिंग में ब्रेक कर देना है, यानी 9 इनटू 9 क्यूब का क्यूब, ये क्यूब बच रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 81 मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो 9 इनटू 9 इनटू 9 इनटू क्यू का क्यूब, तो मैंने 9m की फॉर्म में लिखना है, तो बाकी बचा जो पार्ट होगा 81 इनटू क्यू क्यूब, राइट। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 9m, और फिर अगेन वही मैं लिखूंगा यहाँ पर। ये देखिए ये जो उल्टा देयरफॉर है इसका मतलब होता है बिकॉज है, ठीक है। m की जो वैल्यू ली है मैंने 81 क्यू का क्यूब लिया है, तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आ गया, 9m की फॉर्म में आ गया, ठीक है। एट r इक्वल्स टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो, नहीं लगती तो कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करूंगा अच्छी लगे, ठीक है, ओके। r इक्वल्स टू 1 के लिए अगेन क्यूबिंग बोथ साइड्स अगर आप करते हैं तो 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, राइट। अब देखिए a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में a प्लस b, राइट। अब देखिए प्लस 1 है, मेरे को प्लस 1 दिख रहा है, तो मैं इस 1 को नहीं छेड़ूंगा, बाकी सबको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देता हूँ। 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 और 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 1, राइट। अगेन मुझे 9m की फॉर्म में लिखना है, इधर भी 9 है और इधर तो 3 9 है, 9 का क्यूब है तो 3 9s है मेरे पास, इसको आप वही ब्रेक करके लिख देंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू क्यू का क्यूब। तो एक 9 में दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 81 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यूब इंटू 1 और ये ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब आप देखें मैं इसको पूरे को m लिख सकता हूँ, 9m प्लस 1, ये आपको यहाँ पर ब्रैकेट में फिर लिखना पड़ेगा कि m की वैल्यू जो है वो ये पूरी की पूरी है। तो मेरे पास अगेन क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 की फॉर्म में। पहले वाला जो आ रहा था 9m की फॉर्म में आ गया था, और अब ये जो आ रहा है 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है, राइट। अब मुझे मैंने 0 के लिए चेक कर लिया है, मैंने 1 के लिए चेक कर लिया है, नाउ आई शुड चेक इट फॉर r इक्वल्स टू 2। आप किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि सर ने इन तीनों के लिए चेक कर रखा है, सर को याद था या कुछ भी, क्योंकि हम भी सोच जाते थे कभी जब स्टूडेंट लाइफ में होते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं, वो लास्ट में फाइनली इन्हीं फॉर्म में आएगा अगर आप लोगों ने ठीक उसको ब्रेकअप किया है, राइट। एट r इक्वल्स टू 2 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड अगर आप करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसको अगेन आप बोलेंगे a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में a प्लस b, इसको आप बोलते हैं तो 81 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 9 जा 18, नहीं 3 9 जा 27, 27 इंटू 2 54 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2, राइट। अब देखिए 8 दिख रहा है मुझे और मेरे को 9m प्लस 8, तो मैं आगे वही क्या काम करूंगा, इस 8 को बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा, एडजस्ट करके लिख लेता हूँ 54 क्यूब और इंटू 9 क्यूब प्लस 2 प्लस 8, राइट। अब देखिए इसमें से 9 इंटू 9 इसको लिख सकता हूँ, उसको 9 इंटू 6 लिख सकता हूँ मैं, 9 अगेन कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 9 क्यू का क्यूब, 9 कॉमन ले लिया 6 क्यूब और ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2 प्लस 8, ये अगेन मैं m बना दूंगा इसे
9m प्लस 8। यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि m की जो वैल्यू है वो है 9q³ प्लस 6q, और ये ब्रैकेट में 9q प्लस 2, थोड़ा सा नीचे है ध्यान रखिएगा, बट ये जो m की वैल्यू थी वो ये ही लेंगे। तो देखिए आपने क्वेश्चन देखे, ये जो मैंने m r=0 के लिए चेक करा था तब भी 9m की फॉर्म में आ गया था, r=1 के लिए चेक करा तब 9m + 1 की फॉर्म में आया, और r=2 के लिए 9m + 8 की फॉर्म में आया। ये आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, सो दैट द क्यूब भी होगा यहाँ क्वेश्चन में, सो दैट द क्यूब, एनसीईआरटी में आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्यूब की बात कर रही है तो इसलिए हम लोगों ने क्यूब किया, ठीक है। तो आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की हम लोगों ने कर ली है। यूक्लिड लेमा का जो पार्ट था, आई थिंक आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई वीडियो से रिगार्डिंग या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।